इनका डिडक्ट किया तो एग्जैक्टली क्या डिडक्ट किया? We'll start from या starting. या ये फैमिली को मैंने इनको समझाया था, ठीक है। जी ये स्टमक है उनका, ठीक है, जी। ये लिवर है जी और ये डिओडम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टमक का जो आखिरी हिस्सा होता है जहाँ पे डिओडम शुरू होता है वहाँ पे ट्यूमर है इनका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्यूमर है और ये इतना ट्यूमर है कि ये पूरा जो आगे का जो भी हम खाना खाते हैं यहाँ से आगे पास होता है स्मॉल बाउल स्मॉल इंटेस्टाइन में, जी तो ये पूरा ट्यूमर यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है इसको, ठीक है। Okay. इसलिए उनको इतने दिन से वॉमिटिंग है, वेट लॉस है, कुछ भी लिक्विड भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आगे कुछ जा नहीं रहा है। फाइन तो एक तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, गैस्ट्रिक आउटर ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, जीओ, मतलब यहाँ से जो भी एसिड वगैरह हम सिक्रीट करते हैं, जो भी खाते हैं, इवन पानी भी पीते हैं, वो यहाँ से आगे जाना चाहिए, बट ये ट्यूमर की वजह से ब्लॉक था, तो उनको ये था। सेकंड, उनको यहाँ से ब्लीडिंग हुआ था, ठीक है, वो ब्लीडिंग की वजह से उनका हीमोग्लोबिन 6.5 हो गया था, 6.5 था हीमोग्लोबिन, ठीक है। ओके हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन 10 के करीब रहता है, उनका Yes. 6.5 था, तो इसलिए उनको ब्लड वगैरह भी चढ़ाया था। ओके तो ये दोनों क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे गांठ है, ठीक है। अब Okay. एंडोस्कोपी हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पेट स्कैन हुआ, सब में ये निष्कर्ष हुआ कि यहाँ पे गांठ है, इसका बायोप्सी हुआ, उसमें कैंसर आया, अडीनोसीए कैंसर आया, एंड जो पेट और सीटी हुआ तो उसमें यह पता चला कि ये ट्यूमर यहीं तक है, इसके बाहर लिवर में, लंग में, बोन में कहीं फैला हुआ नहीं है, लेकिन इसके आजू बाजू में यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है। ओके तो अब इस सिनारियो में ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक होता है कोई भी कैंसर जब होता है तो उसको दो ऑप्शन होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो अपफ्रंट रेडियोथेरेपी तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कुछ ले ही नहीं रहे, ठीक है, ये तो सिर्फ रेडियोथेरेपी काम नहीं करेगा। जब भी कैंसर का पेट का कैंसर होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी करके अगर हम ट्यूमर निकाल सकते हैं, नया रास्ता बना सकते हैं, तो सबसे अच्छा आउटकम आता है, और उसकी वजह से बाद में जब जरूरत पड़ता है हम कीमो देते हैं। ओके कभी कभी कीमो पहले देते हैं अगर ये ट्यूमर को हम हमें ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी देके अगर हम श्रिंक कर सकते हैं तो कीमोथेरेपी कुछ साइकिल्स पहले देते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। ओके इनके केस में प्रॉब्लम हुआ है कि वो कुछ भी नहीं खा पा रहे, पानी भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, प्लस ब्लीडिंग हो रहा है उनको। तो उस सिनेरियो में हम कीमो तो दे ही नहीं सकते क्योंकि वो टॉलरेट ही नहीं करेंगे, कम से कम 3-4 साइकिल कीमो देनी होगी। वो कीमोथेरेपी देने के लिए एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो खाना चाहिए, कुछ तो अप एंड अबाउट होना चाहिए। पेशेंट आपका जो था वो ऑलमोस्ट बेड रिडन है, कुछ भी इतना वीक हो चुका है ब्लड ब्लीडिंग और वॉमिटिंग वजह से कि उनको कुछ न्यूट्रिशन ही है ही नहीं, तो वो अपफ्रंट कीमोथेरेपी टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता है उनको यहाँ से, दूसरा रास्ता ये होता है कि हम एंडोस्कोपी करके यहाँ पे इसके अक्रॉस ट्यूब डालें जिसमें हम फीडिंग दे सकते हैं, लेकिन तो जाके अगर फीडिंग दे पाए तो हम शायद कीमोथेरेपी देते थे तभी। लेकिन जब एंडोस्कोपी हुआ था, एंडोस्कोपी में, सीटी स्कैन में, सब में यह है कि रास्ता पूरा ऑलमोस्ट ब्लॉक है, ओके यहाँ से कुछ भी आगे नहीं जा रही। इवन इनका जो एंडोस्कोपी हुआ था वो भी आगे जा नहीं रहा, तो इसके आगे हम ट्यूब नहीं डाल सकते थे, ठीक है। तो इसके फिर तो हम कीमोथेरेपी भी नहीं दे सकते, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन? सर्जरी। सर्जरी करके हमें एटलीस्ट इस जो रुकावट है उसको कुछ तो करना होगा, या तो हम बेस्ट सिनेरियो हम इसको ऑपरेशन करके जितना गांठ है वो निकाल दे, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। कैंसर जितना हम निकाल सकते निकाल दिया और नया रास्ता बना दिया ताकि वो खाना वाना खा सके और आगे का ट्रीटमेंट ले सके। लेकिन ये भी मैंने इनको बताया था कि अगर 10% चांस होता है कि ये ऑपरेबल नहीं निकलता है, जब एक्चुअली हम ऑपरेशन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरिटोनियम में, मतलब जो चादर होती है वहाँ पे, लिवर में कहीं ना कहीं तो एक फैल गया होगा जो पेट स्कैन और सीटी स्कैन पिकअप नहीं करता है। तो सीटी स्कैन पेट स्कैन का सेंसिटिविटी होता है वो अराउंड 90% तक ही होता है, 10% चांस फिर भी होता है कि हम जब एक्चुअली ऑपरेशन शुरू करेंगे तब वो उससे ज्यादा हमें मिलेगा। तो आज हमारे साथ वही हुआ है। तो ये जब आज हमने जो ऑपरेशन शुरू किया था, इंटेंशन ये था कि जितना हम कैंसर निकाल सकते हैं निकाल देंगे, रास्ता बना देंगे ताकि वो खा सके, और फिर आगे का ट्रीटमेंट जो भी आता है, रिपोर्ट आता है, उसके वजह से कीमो चलेगा। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये जो गांठ है वो यहाँ से लिवर की जो मेन नस रहती है उसको भी वहां तक जा चुकी है, उसको भी अपने इसमें ले चुकी है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में हम इस नस को तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, लिवर को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, लिवर सैक्रिफाइस हो गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने कोशिश किया कि इसको यहाँ से शेव करके निकाल के, थोड़ा सा ट्यूमर अगर छूटता है तो छोड़ देंगे, लेकिन निकालते हैं उसको। फिर भी ये चांसेस इसमें ये था कि ये ट्यूमर इतना यहाँ पे टाइट है कि इसको इंजरी कर सकते हैं हम। तो अगर लिवर को इंजरी, ये जो नस जो लिवर को खून लेके जाती है, वहां से जो पित्त बनते हैं वो लिवर में से वो लेकर आती है, अगर उसको इंजरी हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, फिर इट विल बी अ डिजास्टर। फिर क्योंकि हम उसको फिर सर्जरी तब करते हैं जब कुछ फायदा होगा, पेशेंट को कुछ फायदा होगा, नुकसान करने के लिए सर्जरी नहीं करते, उनको और तकलीफ देने के लिए सर्जरी कभी नहीं होती है। तो उस सिनेरियो में अगर कुछ इंजरी होता है, अगर मेन नस है उनकी अगर वो फट जाती है तो उनको मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो इसलिए फिर ये सर्जरी जो ट्यूमर निकालने का हिस्सा था वो हमने प्रोसीड नहीं किया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था कि कैसे भी करके एक नली इसके अक्रॉस रख दिया जाए ताकि एटलीस्ट फीडिंग दे सके मिनिमम कुछ करके, लेकिन जैसे पहले भी बताया था इसकी अक्रॉस कुछ भी नहीं जा रहा है आपका।
तो अब इसमें ऑप्शन क्या है कि मुझे इनको खाना तो देना है, खाना तो खिलाना है, तो खाना खाएंगे तो आगे का आपका जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा। तो हमने क्या किया, इसको बाईपास कर दिया ऐसा, ठीक है, ऐसा लेके एक हाथ को यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है, ताकि जो भी अभी वो खाएंगे ये इसको ट्यूमर को यहाँ पे न जाते हुए यहाँ से घूम फिर के यहाँ से वापस अपने इसमें आंतों में चला जाएगा और आगे जाएगा उनको, तो उनको खाना पीना मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये इसको काम करने को कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं जोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन 6.5 है, एल्बुमिन कम है, इतने दिन से जो वॉमिटिंग हो रहा है उसको जुड़ता नहीं है, उसको हमें थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। अगर मेरे में भी ये सर्जरी हुआ तो मुझे भी 4-5 दिन उनको रेस्ट, मेरे बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा ताकि वो हील हो जाए। अगर हील हो जाता है तो हम उनको फिर शुरू करेंगे। तो इसके लिए अक्रॉस एक ट्यूब रखा हुआ है ताकि मीनवाइल जब ये हील हो रहा है डे 2 और डे 3 ऑफ सर्जरी पे अगर वो कंफर्टेबल है, पेन फ्री है, बैठे हैं, तो ट्यूब में से तब हम फीडिंग चालू कर देंगे ताकि फीडिंग थोड़ा हम आगे करना शुरू करेंगे और 4-5वें दिन पे हम इनको बाकी का जो खाना है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अभी जो बच्चा है उसके लिए आगे अभी कीमोथेरेपी जब इसमें से रिकवर हो जाएंगे, ये सर्जरी में से जब रिकवर हो जाएंगे, यूजुअली कोई भी सर्जरी जब होता है 4 से 6 हफ्ता पेशेंट को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब कीमोथेरेपी देते हैं वो हील नहीं होगा, अगर टाके इन्फेक्शन हो सकते हैं, टाके छूट सकते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कीमोथेरेपी वापस डिले हो जाएगा। तो इसलिए अगले 4 से 6 हफ्ते तक हम उनको रेस्ट देंगे, रिकवर करने के लिए टाइम देंगे, क्योंकि इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, न्यूट्रिशन बिल्डअप करने देंगे, और उसके बाद ये कीमोथेरेपी शुरू होगा। अब ये कीमोथेरेपी जब होगा तो उसका जब 6 साइकिल जब खत्म होगा तब हम असेस करेंगे कि ये इसको ट्यूमर ने कितना रिस्पॉन्स एक्चुअली किया है, ये फ्री हुआ है क्या, इसमें कुछ और कर सकते हैं क्या, अग्रेसिव हो सकते हैं क्या। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और हमें लगता है कि हम शायद ये निकाल सकते हैं, या फिर इतना सा जो नस है वो सब हम सैक्रिफाइस करके नया रास्ता कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, नया नस वगैरह बना सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हम सर्जरी तभी ऑप्शन देंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो। नहीं तो फिर अभी फिलहाल हमारे पास ये है कि वो खाना खाएंगे और आगे का कीमोथेरेपी वो ले सकें। अगर हम कुछ भी नहीं करते थे तो ना तो खाना खाते थे, ना तो कंटिन्यूसली उनका ब्लीडिंग होता रहता था, और कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास फिर इसके अलावा। तो उस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे? इस चीज को या कीमोथेरेपी अभी फिलहाल नेक्स्ट कीमोथेरेपी में अगर नहीं हमें वो रिस्पॉन्स मिलता जो हमें चाहिए, तो आप जो कह रहे हो सेकंड वे आप ढूंढोगे, बाई चांस वो नहीं मिलता तो क्या है? तो फिर कीमोथेरेपी ही चलता रहेगा। फर्स्ट लाइन से कीमोथेरेपी, सेकंड लाइन कीमोथेरेपी, थर्ड लाइन कीमोथेरेपी, मल्टीपल ड्रग्स होते हैं। जो सबसे पहले जो मैक्सिमम रिस्पांस देते हैं वो शुरू होता है, अगर उसको रिस्पांस आता है, वेल एंड गुड, नहीं रिस्पांस आता है तो फिर ड्रग्स चेंज करते हैं, डोज चेंज करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ कीमोथेरेपी ट्राई करते हैं, अगर उसको भी नहीं आता तो थर्ड लाइन कीमोथेरेपी। अगर वो कीमोथेरेपी एक उसका अगर दूसरी तरफ से आप देखोगे तो उसका ये भी है कि अगर कीमोथेरेपी को रिस्पांस नहीं कर रहा है, मतलब वो इतना अग्रेसिव ट्यूमर है कि आप उसको सर्जरी तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं अगर कीमोथेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि फिर वो इतना अग्रेसिव ट्यूमर है कि हमने एटलीस्ट हमें ये सोचना होगा कि हमने एटलीस्ट उनको इतना दे दिया कि वो खाना खा सके एंड तक। अगर आपने उनको ऑपरेशन के पहले देखा होता तो वो कंटिन्यूसली नाक में नली रखा था, जब नली नहीं था वो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रहे थे, तो एटलीस्ट होपफुली अभी ऐसा नहीं होगा, वो एटलीस्ट खाना खा पाएंगे, और जो भी समय अगर उनके पास है, अगर ऐसा होता है तो एटलीस्ट एंड तक खाना खा पाएंगे, पानी वगैरह पी पाएंगे, अपना जो भी चलना फिरना सब कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कीमो के बाद भी अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। टोटल उसको उसी के साथ रहना पड़ेगा। टोटल कितनी कीमोस होने में, मतलब ऐसा वैसा नहीं होता है, कितनी कीमो नहीं, वो तो कैसे बताएंगे ना, वो पहले सबसे पहले 6 कीमो देंगे, यूजुअली 6 देते हैं, चौथे के बाद या कभी-कभी 6 के बाद रीअसेस करते हैं कि कितना रिस्पांस आया है, वो जो हम दवाई दे रहे हैं उसको रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, तो फिर कभी-कभी हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्पांस आ रहा है, उसको तो ड्रग्स को चेंज नहीं करना है। अगर रिस्पांस नहीं आता है कैसे पता चलेगा ये ट्यूमर आपका जो किस कारण उसमें बढ़ गया है, कहीं और दिख रहा है, मतलब वो ट्यूमर बहुत ही अग्रेसिव है, वो रिस्पांस किसी ये जो कीमोथेरेपी को नहीं कर रहा है, तो फिर हम ड्रग चेंज करते हैं। जो सेकंड लाइन है, हमेशा फर्स्ट लाइन को पहले यूज करते हैं, सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट डिफेंस होता है, तो तब जाके अगर फर्स्ट डिफेंस फेल हो रहा है तब जाके सेकंड लाइन पे जाते हैं, तब जाके फिर थर्ड लाइन पे जाते हैं। अगर ये किसी भी चीज को रिस्पांस नहीं कर रहा है तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में तो फिर कुछ है ही नहीं, वो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जो है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज हो सकता है अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ, तो फिर इंक्रीज होके समथिंग यस कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अल्टीमेटली कैंसर है, हम उसको ट्राई कर रहे हैं डिफीट करने का, तो हमारे पास जो मोडालिटीज है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फिर हमारे पास नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, पेलिएट करते हैं। पेलिएट इन द सेंस कि हमको आराम देते हैं, जितना हो सके पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो नली डाल दिया, खाना पीना जितना टॉलरेट हो सके उसके रास्ता लाइफ टाइम ऑन बेड हो गया ये। हाँ, मतलब एक तरह से वर्स्ट केस सिनेरियो है। फाइन। ये 2 गांठें जो आप बता रहे हो
ये ऊपर वो की दो लीवर गांठ में तो नीचे की गांठ ये तो कर टू सकते डायमेंशनल हैं। पिक्चर है। दो गांठ वो गांठ नहीं होता है, ये टू डायमेंशनल पिक्चर है। आप एक ट्यूब पकड़ लो, इतना ट्यूब का रास्ता होना चाहिए। अब वो नॉर्मली ये अगर आपका खाना है तो खाना आराम से जा रहा था, अभी इतना छोटा हो गया कि पानी यहाँ से पानी भी डालूंगा तो भी नहीं जा पाएगा, ट्यूब इतना टाइट बंद हो चुका है उनका। ये तो टू डायमेंशनल फिगर है, मैं थ्री डायमेंशन नहीं ड्रॉ कर सकता ना। तो अगर ये ट्यूब है आपका, स्टमक ऐसा है, ठीक है, पहले इतना था, इसमें से पानी चाय खाना सब जाता था नॉर्मली, मेरे में आप में इतना होगा, ठीक है। धीरे 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 छोटे छोटे होते 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 पूरा ब्लॉक हो गया। बंद हो गया। ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये ट्यूब ब्लॉक हो गया उनका। अब इसको ट्यूब को क्या करेंगे? तो अभी वो जो बता रहे हो नस में जो चला गया है ट्यूमर, तो वो तो उसको बढ़ता जब- जाएगा। हाँ, तो उसके लिए जब तक कीमोथेरेपी देंगे। कीमो के लिए कितना टाइम उसके लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब आप बोल रहे हो खाना भी ना खाएगा उसके बाद कीमो स्टार्ट करेंगे। अभी अगर तो आप कीमो कितने टाइम में कीमो देने का सोच रहे हो? 4 से 6 हफ्ते बाद। हाँ। 4 से 6 हफ्ते, 1.5 महीने में वो अगर वो इतना इंक्रीज हो आप जाए। कीमो तो अभी शुरू करोगे? नहीं नहीं नहीं। वो मैं नहीं बोल रहा हाँ। हूँ, दे नहीं सकते, पर उस दौरान वो इंक्रीज तो होगा ना, वो तो हमें करना तो पड़ेगा, वो लेकिन डैमेज होएगा ना। हाँ, लेकिन उसके और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अगर आप कीमो आज शुरू करोगे ये सोच के कि नहीं हमको पहले ट्यूमर देखना है, हमको वो नहीं खाएगा चलेगा, लेकिन वो टॉलरेट ही नहीं करेगा कीमो। वो तो तो उसको रोकने का रास्ता नहीं है। अभी हमें फिलहाल से वेट करना है ताकि वो एटलीस्ट उनमें ताकत होगी, वो कीमोथेरेपी टॉलरेट करे। तो फर्स्ट कीमो में इफेक्ट आएगा कि उसको नॉट श्योर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता वो है, ऐसा नहीं दवाई होता है। रुक रहा है। वो दवाई ऊपर है कि दवाई उन्होंने मतलब डिडक्ट करी, मतलब हो रहे असर कर रहे मतलब है हैं। जब कोई कीमो स्टार्ट करते हैं तो उसको बढ़ना तो यूजुअली चौथे या छठे साइकिल पे हम असेस करते हैं। यूजुअली चौथे या छठे साइकिल पे एक टैबलेट लेने से वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता सर। यूजुअली चौथे साइकिल या छठे साइकिल पे, है ना, हम सीटी स्कैन तभी करते हैं और असेस करते हैं कि एक्चुअली रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक साइकिल कंडीशन देखा जाए तो खराब ही है। हाँ, मतलब एडवांस स्टेज में तो है। जैसे मैंने इनको बताया था, कोई भी ट्यूमर के 4 स्टेज होते हैं, 1 2 3 4। 4 होता है जो फैला हुआ है, ठीक है, और एक होता है जो एकदम स्टार्टिंग का होता है। 1 और 4 तो इनमें श्योर नहीं था, 2 या 3 के बीच में था। हाँ, मैंने इनको बताया कि जब अगर हम ऑपरेशन करके वो गांठ निकाल पाएंगे तब हम जांच के लिए भेजेंगे, वो रिपोर्ट हमें बताएगा क्या स्टेज में। लेकिन क्लिनिकली आज के दिन में ऑपरेशन का मैं बता सकता हूँ 3 में है वो। 3 में तो शॉर्ट है वो। 4th में अब तक थैंकफुली नहीं। अगर 4th होता तो मैंने ये ऑप्शन भी नहीं दिया रहता आपको, मैंने सिर्फ इतना बोला रहता कि कैसे भी करके उनको खाने का रास्ता बनाना है हमें, ठीक है। तो वो वहाँ नहीं है, 3rd में है, लेकिन 3rd से 4th का रास्ता बीच में है। मतलब 3rd पे तो है, एनी Third टाइम stage. जा सकता है, 3rd स्टेज हो गया। 3rd तो है वो। वही पूछ रहे थे कि ऑलरेडी कितना क्रिटिकल है। एडवांस अभी देखो ना, अगर 4 स्टेज में से अगर ऑलरेडी आप 3rd स्टेज पे, तो एडवांस तो है ही। एनी अदर क्वेरीज? किसी और ने कुछ पूछना है? आपको पूछना है, आपको पूछना है। हाँ पूछो। सर ये जो नस में है इसका कुछ अपना नस के X-ray या- अंदर नहीं है, हाँ। नस को पूरा झगड़ा हुआ है, ठीक है। ओके। नस कौन सी नस होती है? जो लिवर में से एक होता है बाइल डक्ट, जो बनता है लिवर में, वो शरीर में लेकर आता है, ठीक है। एक बाइल डक्ट होता है, एक होता है आर्टरी, जो नस मेन खून जो है बॉडी से लिवर को लेके जाता है, और एक पोर्टल वेन होता है जो हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो लिवर को लेके जाता है, ठीक है। तो जो बाइल डक्ट है उनका, जो पित्त का नली है, पित्त का जो नली है उसको उसने पूरा जकड़ा हुआ है, एंड जो आर्टरी है, जो मेन आर्टरी है, उसको भी काफी जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक टाइम पे हम शायद वो डक्ट उसको सैक्रिफाइस भी कर दे, उसको भी हम बाईपास कर लें, लेकिन आर्टरी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। आर्टरी खून लेके जाता है ना, तो आर्टरी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आर्टरी को सैक्रिफाइस किया तो लिवर को ब्लड ही नहीं मिलेगा, तो वो नहीं कर सकते, इसलिए अबैंडन हुआ है। इसलिए अब हम वेट करेंगे। हो सकता है कि अगर सबसे, जब हम बात करते हैं बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात, बेस्ट केस सिनेरियो है कि ट्यूमर आपका जब कीमोथेरेपी शुरू होगा 4 से 6 हफ्ते बाद अच्छा रिस्पांस करेगा, ट्यूमर श्रिंक होगा तो उसको थोड़ा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली कुछ आगे हम कर पाएंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और बढ़ेगा तो पित्ताशय की जो नली है उसको बंद कर देगा, तो उनको पीलिया हो सकता है, ठीक है। और अगर खून की जो नस है उसको ब्लॉक कर देगा, तो धीरे धीरे लिवर को जो ब्लड मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। तो बाकी की जो नसों से है थोड़ा मिलना शुरू होगा, तो दैट वो उसका मतलब ये है कि काफी मतलब वो प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। अब वो किस तरफ जाएंगे, वो कीमोथेरेपी का रिस्पांस कैसा आता है वो सब वक्त बताएगा, अभी नहीं बता सकते। मैं सिर्फ आपको 2 एक्सट्रीम सिनेरियोज बता सकता हूँ कि किस तरफ हम हो सकते हैं। अगर रिस्पांस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम फाइट चालू रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रिस्पांस कर रहे हैं, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, लिवर को खून जाना कम हो जाता है, दैट मीन्स हम बहुत ही खराब सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हमें उनको जितना आराम दे सके वो सब करना है। जैसे कि पेन हो रहा है, पेन किलर दे दिया, अगर जॉन्डिस हो गया तो उसको पीलिया को कंट्रोल करना है, स्टेंट डालना है, या फिर नली डाल के उसको कंट्रोल करना है ताकि उनको पीलिया ना रहे, इन्फेक्शन वगैरह ना रहे, ऐसा। नस
का ब्लॉक हो जाता है तो उसको अगर कुछ जरूरत है कुछ करना इंटरवेंशन करने का जरूरत पड़ता है तो वो हम उनको पेलिएशन बोलते हैं उसमें, है ना। तो आप अभी फिलहाल हम क्योरेटिव की बात कर रहे थे कि हम अगर क्योर कर सकते हैं अभी, अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है कीमो को तो हम पेलिएशन की बात करेंगे। पेलिएशन इन द सेंस आराम देना है, जितना हो सके उनका पेन फ्री लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रखना है ना। हमें जैसे आप ऑपरेशन के पहले जैसे वो बेड पे थे एकदम स्ट्रगल कर रहे थे, वॉमिटिंग करते, वैसा हम नहीं रखना चाहेंगे। हम उनको रखना चाहेंगे कि खा रहे पी रहे, जितना टॉलरेट कर रहे हैं, पेन थोड़ा इतना टॉलरेबल है कि वो अपना अपना चल फिर पा रहे हैं, सेल्फ केयर कर पा रहे हैं, वो इंटेंशन हो सकता है। वो आगे आने वाला वक्त हमें बताएगा किस तरफ हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? और कुछ Understand it's a very difficult situation, Yeah. but see we are in this together, है ना। Unfortunately I cannot tell this everything to the patient, Yes. because if I tell him and if he He loses will not hope bear all then we are this. lost। तो और बढ़ा। अगर वो होप लूज करेंगे, वो एकदम ऐसे बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अब तक बहुत ही बेसिक मिनिमम चीजें उनको बताई हुई है, लेकिन फॉर अ फैमिली I have to tell them what is going to happen, because I cannot keep them in ये कि हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ कि नहीं एकदम अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो है वो है। जब से हम मिले पहले दिन से मैंने आपको एक्चुअली एक्यूरेट सिचुएशन जो चल रहा है वो चल रहा है। आज ऑपरेशन के बाद भी जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल फैक्ट है, जो हम कहाँ खड़े हैं वो है। पूरा मकसद यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको पता है कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है, तो आप Mind prepared prepare रहते होना हैं। चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं ही नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बोलता हूँ हाँ रास्ता बना दिया है, खाना शुरू कर देंगे, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या आ रहा है। मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। मेरा बहुत ही सिंपल है, आपको जितना नॉलेज मुझे पता है पेशेंट के बारे में क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। आप जो डिसाइड करेंगे इसके, अगर आप डिसाइड करेंगे ये करना है, अगर अच्छा है तो मैं आपको बता दूंगा अच्छा कर रहे हैं, बुरा है तो आप ये ऑप्शन सोच लीजिए, और फिर अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो आपका होगा। तो अल्टीमेटली आप हमें गाइड करेंगे हमें क्या करना है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, ये 4 रास्ते हैं, देख लो क्या करना है, ऐसा है ना। बट चलने का रास्ता आप बताएंगे, उसके साथ हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। मतलब कम हो सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। कम भी कीमोथेरेपी का जब रिस्पॉन्स अगर होगा तो खत्म होगा। तो अभी थर्ड अग्रेसिव स्टेज होता है, काफी आगे चला गया है वो। उससे हमें बस ये है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स आए तो हम कुछ कर पाए, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ज्यादा हमारे पास कुछ स्कोप नहीं फिर है हम इसमें छेड़ और नहीं कुछ करने का। सकते। मैं वही पूछ रहा था कि मतलब आपको तो ज्यादा पता है, ऐसे केस बहुत आए होंगे, तो Usually- इसलिए मतलब यूजुअली स्टमक कैंसर काफी अग्रेसिव कैंसर होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमें स्टमक कैंसर ही है, ठीक है। लास्ट वीक ही यहाँ पे एक 79 ईयर्स के अंकल थे, 79 ईयर्स है ना, उनको कोलोन का कैंसर था, ठीक है। वो स्टेज 4 में थे, ठीक है। स्टेज 4, आप स्टेज 3 में, स्टेज 4 में थे, फिर भी उनका इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा सर्जरी हुआ है और उसमें से वो निकल गए हैं, ठीक है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग ऑर्गन का कैंसर था। मतलब होप है हमको उसके लिए। होप है, डेफिनेटली होप है। अगर जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा, कोई भी पेशेंट होता है मेरा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है बस इसके बाद हम उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं आपको सामने से उस दिन बता दूंगा कि बस छोड़ दो, उनको तकलीफ मत दो, है ना। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी लंबा रास्ता है, लेकिन लंबी फाइट। ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गया बात खत्म हो गया, कीमोथेरेपी हो गया बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये 6 महीना साल भर हमें बेसिकली फाइट करना है, ताकि हम उनका लाइफ उनको जितना लंबा दे सके, लंबे से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना बेटर हो सके। सिर्फ लंबा लाइफ नहीं देना है, 10 साल बेड पे नहीं रखना है। 2 साल भी है तो 2 साल एक्टिव लाइफ है, वो इम्पोर्टेंट है। 10 साल बेड पे रह के मतलब नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, वो दोनों कोशिश करना है। इस पूरे दौरान जब भी अगर मुझे लगता है कि नहीं अब हम हार रहे हैं, अब इसके बाद हम उनको सिर्फ तकलीफ देंगे, वो मैं आपको सामने से, बट अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली रास्ता अभी ट्रीटमेंट कर डिफिकल्ट सकते है, हैं। बट ये तो शुरुआत है। हमें इस अभी तो फाइट शुरुआत हुआ है। आपको सर से वेट पूछना था, बोलो बोलो। ये जो नस का ब्लॉकेज है ये, उससे कुछ अपने वैसा कुछ दिखाना अभी फिलहाल कुछ नहीं करना उसी है। को रिपोर्ट होती है? नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। अगर जॉन्डिस आना शुरू होता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसको इंटरवीन करते हैं। प्रोफाइलैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं। मतलब ये दिखता नहीं सर, अपन जब स्कैन कराए तो उसमें नहीं दिखता है। स्कैन में सिर्फ इतना है कि उस आजू बाजू में लिम्फ नोड्स है, कांटे हैं, जो मैंने बताया। हाँ, वो तो आपने बताया था। वो है, उसको निकालना था, ठीक है। लेकिन वो इसको इतनी ज्यादा जकड़ा हुआ है कि वो जगह जो कांटे निकालने के नहीं। नस को कट करना नहीं। है, और वो नस में सैक्रिफाइस नहीं कर नहीं। सकता हूँ, उतना हम नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीज़ों में हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, उसमें से ये है। तो होपफुली अगर कीमो को रिस्पॉन्ड करेगा, वो पिघलेगा, तो हम शायद निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच।